हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले देखो, मैं पहले ये बता देता हूँ कि हम अपना चैप्टर किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर क्या होता है, मीन्स दो सेट होते हैं। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो हम दो सेट्स के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे। अब बच्चों के दिमाग में है कि सर रिलेशन का मतलब समझाओ हमें क्या होता है। जैसे हम रियल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो पर्सन्स के बीच में रिलेशन होता है। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है, आपके फादर और आपके बीच में, जैसे फादर या डॉटर, फादर या सन, या मदर या सन, या मदर या डॉटर। ऐसे ही दो ब्रदर्स के बीच में रिलेशन होता है, सिस्टर ब्रदर के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, इस प्रकार से जब देखो होता क्या है कि से हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, और बेसिकली मैं मैथ्स की बात करूं बेटा, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे, जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो हमारी असल जिंदगी से उठ के आए हैं। देखा क्या कि मैथमेटिशियंस ने कि जब पर्सन्स के बीच की रिलेशन की बात की तो उन्होंने ना चीजों को रिलेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या देखा कि हम नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि कंपेयर करके हम उनके बीच का रिलेशन ही बता रहे हैं एक प्रकार से। फिर उन्होंने इस चीज को एक्सटेंड किया। उन्होंने ये देखा कि जब पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, थिंग्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, तो क्या हम मैथ्स की जो भी हमारे चीजें हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं, या मैथ्स की क्वांटिटी जो है, या मैथ के सेट जो हैं, हम उनको भी कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए उन्होंने रिलेशन की बात की। तो रिलेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं बेटा। सबसे पहले आपको इसमें कुछ चीजें क्लियर रहनी चाहिए। देखो, क्योंकि पूरा जब रिलेशन और इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन, और बेसिकली हम यहां क्या कैसे पढ़ेंगे, मैं आज पढ़ाऊंगा आपको व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन के टाइप्स। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में आप चाहे आरबीएसई बोर्ड की बात कर ले, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात कर ले, चाहे आप एचबीएसई बोर्ड की बात कर ले, चाहे अदर्स बोर्ड्स के बच्चों की बात कर ले, या फिर किसी कंपिटिटिव एग्जाम्स में, सबके लिए ये वाली क्लास जो है बड़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही हम फंक्शन पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, और टाइप्स ऑफ फंक्शन पे भी हर बार आप ये मान के चलो कि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में, या नॉर्मली हमारे किसी भी बोर्ड के एग्जाम में। तो ये जो क्लास आज हमारी होने वाली है, ये मान के चलना कि इसमें से आपका 5 to 6 नंबर का जो काम है यहां से आएगा एग्जाम में, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का यहां मतलब है बेटा हमारा कि जोड़ा किन्हीं दो नंबर्स का, कि मैं कोई दो नंबर लूं, इकट्ठा करूं और उनको एक ब्रैकेट में बंद कर दूं। जैसे मैंने आपके सामने देखो, पहले रिलेशन किसके ऊपर चलता है? सेट के ऊपर चलता है। जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया बेटा, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। बोले सर ठीक है। सेट क्या होता है बेटा? कुछ चीजों को, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड हैं, उनको हमने इकट्ठा करके लिख देना, है हमारा क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इनके जोड़े बनाता हूं। अब बेटा जोड़े देखो कैसे बन सकते हैं। मैं इन नंबर के बीच में जोड़े बनाता हूं। नंबर के बीच में जोड़े बनाने का मतलब क्या है कि नंबर को भाई हो सकता है सेम नंबर का सेम नंबर के साथ जोड़ा बना दे, या सेम नंबर का डिफरेंट के साथ जोड़ा बना दे। और यहां ये जो वर्ड है ना ऑर्डर्ड पेयर, इसका विशेषकर ध्यान रखना है। मतलब जो आप जोड़ा बनाएंगे उसमें हम ऑर्डर का विशेषकर ध्यान रखेंगे। अब आप सोचोगे सर ये ऑर्डर के बारे में बात समझ में नहीं आई, क्या होता है? बेटा ऑर्डर का मतलब ये है, जैसे मैंने क्या कहा कि ये चीजें आई कहां से है? हमारी असल जिंदगी से आई है। जैसे मैं ये कहूं कि राम इज सन ऑफ मिस्टर श्याम। राम किसका बेटा है? मिस्टर श्याम का बेटा है। ठीक है, तो पहले हमने किसकी बात की? राम की। फिर बीच में उनके रिलेशन क्या आया? सन। क्या हो गया बेटा? सन। इधर ध्यान दो बेटा। ठीक है, किसका सन है बेटा? श्याम का। तो राम का रिलेशन किसके साथ बताया? श्याम के साथ। और बीच में रिलेशन क्या यूज कर रहे हैं? इज सन ऑफ। अब मैं इसी बात को अगर इस पे ऑर्डर डिपेंड नहीं करे तो देखो, ना करे तो आप एक बोल के देखो, इसको पीछे से बोलना शुरू करते हैं। अभी हमने कहां से बोला? राम इज सन ऑफ मिस्टर श्याम।
अब हम इसको पीछे से बोलेंगे, मिस्टर श्याम इज सन ऑफ राम। क्या मैंने सही बोला है? नहीं, मैंने बिल्कुल सही नहीं बोला। जो मिस्टर श्याम थे वो तो राम के क्या है? फादर है। ठीक है, तो जब हम किसी पहले सेट से या किसी एक एलिमेंट से जब दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो बीच में उनको जोड़ने का जो काम करता है ना, वही रिलेशन है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं जब राम इज सन ऑफ मिस्टर श्याम, तो जो बीच में क्या रिलेशन यूज किया हमने? इज सन ऑफ, मतलब उनका क्या है? राम मिस्टर श्याम का क्या है? बेटा है। लेकिन जब हम इसको पीछे से दूसरे सेट से पहले सेट की तरफ बोलेंगे तो रिलेशन चेंज हो जाएगा। तो चीजें यहां पे ऑर्डर पे डिपेंड कर रही हैं। जब मैं पहले एलिमेंट से इधर दूसरे एलिमेंट की तरफ जाता हूं तो रिलेशन अलग यूज हो रहा है, और जब दूसरे से पहले एलिमेंट की तरफ आता हूं तो ऑर्डर अलग यूज हो रहा है। ऐसे ही समझो। अब मैं मैथमेटिकल नंबर्स की बात करता हूं। मैं कह दूं बेटा कि 4 इज लेस देन 5। बोला सर ठीक है। 4 किससे छोटा है? 5 से छोटा है। अब मैं इसको पीछे से बोलना शुरू करूंगा। अभी हमने क्या कहा? 4 जो है वो छोटा है किससे? 5 से। मैं इसको पीछे से बोलना शुरू करूंगा तो क्या लिखूंगा? 5 इज लेस देन 4 लिखूं क्या? नहीं सर, यहां 5 इज लेस देन 4 नहीं लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 4। 5 किससे बड़ा है बेटा? 4 से बड़ा है। समझ गए? तो देखा आपने, जब हमने 4 से 5 की तरफ बात की तो हमने रिलेशन यूज किया लेस देन का, और जब हमने 5 से 4 की तरफ बात की तो हमने रिलेशन यूज किया ग्रेटर देन का। तो चीजें ऑर्डर पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही? मतलब कहीं पे अगर मैं ऐसे लिखता हूं, देखो मैं एक ऑर्डर पेयर लिखता हूं आपके सामने, मैं आपको ये कह रहा हूं तो इसका ऑर्डर पेयर जब लिखेंगे, देखो इस वाले का जब ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बेटा? 4,5। और इस वाले का जब ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बेटा? 5,4। देखो अलग अलग है कि नहीं है? तो कहने का मतलब हमें नंबर्स के या मैथमेटिकल क्वांटिटीज के या जो भी हम यूज कर रहे हैं, हमें उनके जोड़े तो बनाने हैं, साथ में ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। अगर आप ये ऑर्डर को समझ पाएंगे तो आप टाइप्स ऑफ रिलेशन को भी ध्यान से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहा था मैं ऑर्डर पेयर की। किसकी बात कर रहा था बेटा? मैं ऑर्डर पेयर की। तो देखो इधर देखो, तो मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, और मैं जोड़े बनाना चाह रहा हूं। मैं लिख रहा हूं बेटा ए क्रॉस ए, मतलब इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस ए क्रॉस ए को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो, तो हम क्या करेंगे? इसी सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या बनाने शुरू करेंगे? जोड़े। बोल सर ठीक है, बना दो। तो एक तो क्या हो सकता है बेटा? किसी एलिमेंट का, जैसे ये नंबर 1 है, 1 का जोड़ा खुद के साथ बन जाए, ऐसे 2 का जोड़ा खुद के साथ बन जाए, 3 का जोड़ा खुद के साथ बन जाए। ऐसे पेयर्स बना सकते कि नहीं बना सकते? बोल सर बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमने ले लिया बेटा 1,1, ऐसे ही 2,2, 3,3, सारे जितने भी नंबर थे सेट में सबका जोड़ा खुद के साथ ले लिया। बोले हाँ सर ले लिया। उसके बाद क्या करते हैं? अब हम डिफरेंट नंबर्स के पेयर बनाते हैं। तो एक हमने ले लिया बेटा 1,2, एक हमने ले लिया बेटा 1,3, तो 1 का पेयर सबके साथ बन गया। ऐसे ही इनका उल्टा भी तो हो सकता है, 2,1, 3,1। बोल ठीक है सर, आ गया यहां तक समझ में। फिर अब 2 और 3 के पेयर ले लिए हमने। 2 और 3 के लिए तो 2,3, और इसी प्रकार हमने ले लिया बेटा 3,1 हमने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी के साथ हमारा एक और क्या आ सकता है बेटा? 2,3 हो गया। ऐसे ही इसी का उल्टा 3,2 भी हो सकता है। आया यहां तक समझ में? तो आपने क्या देखा कि ये 3 नंबर है हमारे पास 1 2 3। जब हम इन नंबर्स को ले रहे हैं और हमने इनका जोड़ा बनाना शुरू किया, मतलब इसी सेट के एलिमेंट्स का, ए सेट के एलिमेंट का ए सेट के एलिमेंट के साथ ही पेयर बनाया, तो हमने क्या किया कि बारी बारी नंबर्स उठाए, और जब पेयर बनाते हैं तो सेम नंबर का बन सकता है, अलग अलग नंबर का बन सकता है। तो यहां बनाया तो सेम नंबर का बना दिया 1,1, 2,2, 3,3। फिर अलग अलग नंबर्स की बात की तो 1,2 और 1,3, फिर उन्हीं को पलट के लिख दिया। पलट के लिखने का मतलब क्या है? जो 1,2 था उसको पलटा तो 2,1 आ गया, और 1,3 को पलटा तो 3,1। तो ये सारे वो एलिमेंट्स आ गए। किसके एलिमेंट आ गए बेटा? ये हो गए हमारे एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस। बोला सर यहां तक समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरी बात बेटा, जो रिलेशन होता है चाहे फंक्शन होता है, वो किन्हीं 2 सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में ही होता है। मतलब रिलेशन और फंक्शन के जब आप एलिमेंट्स को लिखोगे रोस्टर फॉर्म में, देखो बेटा किसी सेट के एलिमेंट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म
और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक और फॉर्म में हम यूज करते हैं जिसको हम विजुअल फॉर्म कह देते हैं, एरो डायग्राम भी कह दिया जाता है उनको। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, जब नंबर्स के पेयर बना बना के हमने लिख दिए। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है कि हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रहा हूं, जैसे कि मैं यहां पे ये लिखा है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, और ये मैंने पेयर्स की फॉर्म में लिख दिया, नंबर की सिर्फ नंबर और कॉमा ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख दिया, तो ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, ये हमारी कैसी फॉर्म है बेटा कि सी बी ऑर्डर पेयर की क्या है, मतलब रोस्टर फॉर्म है, और ये हमारी क्या है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब रिलेशन क्या होता है, ए कार्टेशियन ए सबको निकालना आ गया, ऐसे ही दोनों के दोनों सेट मींस ए कार्टेशियन ए हो सकता है, या दोनों के दोनों सेट अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे उसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैंने आपके सामने एक लेट ए इज इक्वल टू ले लिया बेटा 1,2, और उसी प्रकार बी इज इक्वल टू ले लिया, तो पहले आप सबको ए कार्टेशियन भी निकालना आना चाहिए। उसके बाद हमने क्या कह रहा हूं बेटा मैं, मुझे ए कार्टेशियन भी निकाल के दिखा दो, मतलब ए सेट के एलिमेंट के जोड़े बना दो, पेयर बना दो बी सेट के एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो देखो बनाएंगे, तो A1, A, मैं पहले सेट का एलिमेंट उठाया और उसके पेयर बनाने शुरू किए दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, फिर 1, B बन गया, फिर उसके बाद बेटा 2, A और उसी के साथ 2, समझ गए कि नहीं समझ गए बेटा, मतलब पहले जो सेट है, तो जब ऑर्डर पेयर बनाओगे तो पहले नंबर पे पेयर के अंदर पहले नंबर पे उसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए। दूसरा जो सेट है पेयर के अंदर दूसरे नंबर पे दूसरे सेट के एलिमेंट ही होने चाहिए। आ गई यहां तक की बात समझ में? ठीक है, ये होता है ए कार्टेशियन बी। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा इसी का बी कार्टेशियन ए निकाल के दिखा दो, मतलब यही दो सेट है, अभी तो मैंने ए के जोड़े बी के साथ बनवाई, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बी के जोड़े इसे ए के साथ बना दो, मतलब अब जब ऑर्डर पेयर जब बनाएंगे लिखेंगे तो बी पहले नंबर पे है, तो बी सेट के एलिमेंट ऑर्डर पेयर में पहली पोजीशन पे आने चाहिए। तो अब देखो क्या आएगा बेटा, A,1 ऐसे ही A,2, उसी प्रकार B,1 B,2। आप देखो ध्यान से, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको? जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1,A और ये A,1 दोनों सेम नहीं है, इसीलिए तो हमने कहा है इनको ऑर्डर पेयर बोला है। जब बात करेंगे ऑर्डर पेयर की तो 1,A और A,1 दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। जब ये दोनों ही एलिमेंट सेम नहीं है तो सीधी सी बात मैं यहां से क्या कह सकता हूं, ए कार्टेशियन बी डज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन ए। समझे यहां तक बात? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो अब इसके बाद बात करते हैं बेटा हम इसके बाद, जैसे मैंने कहा कि ए कार्टेशियन बी के जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं, अभी हमने लिखा ए कार्टेशियन बी, जैसे अभी पिछली स्लाइड में लिखा, तो 1,A ऐसे ही 1,B उसी प्रकार 2,A 2, ये हमारे ए कार्टेशियन बी के एलिमेंट आ गए। अब इन एलिमेंट्स के अंदर इस कितने एलिमेंट है बेटा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं यहां पे बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कार्टेशियन बी कितने हो गए, 4 हो गए कि नहीं हो गए? अब रिलेशन क्या होता है, देखो रिलेशन का मतलब ये होता है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से आपका जो मन करे कुछ एलिमेंट निकाले। जैसे 4 ऑर्डर पेयर है, यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं कि ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। ए कार्टेशियन बी के कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं। अब किसी बच्चे का मन किया कि सर मैं तो एक ही मेंबर लेके आना चाहता हूं, उसने 1,A लिया और उसको करली ब्रैकेट में लेकर उसको सेट बना दिया। ठीक है, किसी बच्चे का मन किया कि बोले सर 1,A मुझे पसंद नहीं है, बोले मैंने ले लिया सर 1,B। ठीक है, ऐसे ही किसी का मन किया 2,A, बोले उसने भी लिख लिया। उसी प्रकार किसी का मन किया 2,B, तो एक एक के लेके सबने अपने सेट बना दिए। तो ये जितने, इसी प्रकार किसी बच्चे का मन किया कि सर मैं तो 2-2 के पेयर लूंगा, मतलब 2 पेयर इकट्ठे लूंगा, ले लो बेटा 2-2 पेयर ले लिए। उसी प्रकार किसी ने किया 2,A ऐसे ही 2,B, ऐसे ही और भी आ जाएंगे। उसी प्रकार किसी बच्चे का मन किया बोल सर 2-2 के पेयर नहीं 3-3 के पेयर ले लो बेटा 3-3 के पेयर ले लो, 1,A 2,A और उसी प्रकार 2,B 3-3 के पेयर ले लिए। किसी बच्चे का मन किया सर 3-3 के बेटा और भी पेयर आएंगे ऐसे ही किसी बच्चे का मन किया कि सर मैं तो 4 के 4 पेयर लूंगा, तो 1,A लिया उसने, 2,A लिया, 2,B लिया और 1, चारों के चारों पेयर ले लिए।
तो कहने का मतलब अगर आपके पास किन्हीं दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसमें से कुछ एलिमेंट निकालो, कर्ली ब्रैकेट में बंद करो, और बंद करने के बाद जो नया सेट बना है उस सेट को आप रिलेशन कह सकते हैं। मान लो मैंने इसको R1 नाम दे दिया, भाई ये एक कोमा बी, 1 कोमा बी जो है हमारा ऑर्डर पेयर है, ये मैंने एक क्रॉस बी से ही तो निकाला है, एक कार्टेशियन बी से निकाल के यहां रख दिया, यहां रख दिया तो हमारा R2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही R3, ये हमारा क्या हो गया R4, इसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा R5, इसको क्या नाम दे दिया R6, इसको क्या नाम दे दिया R7, इसको क्या नाम दे दिया R8। तो कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां इसको देखने के बाद आपको क्या पता लग रहा है, आर हमेशा कोई भी रिलेशन जो होता है वो हमेशा किससे निकल के आता है, किसका पार्ट होता है, ए क्रॉस बी का। और मान लो दोनों के दोनों साइड सेम होंगे तो ए क्रॉस ए का पार्ट होगा। ठीक है बेटा, तो देखो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी रिलेशन जो होता है हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकलता है, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, और यही रिलेशन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अगर हमारे पास दो सेट हैं, चाहे वो दोनों के दोनों सेट डिफरेंट है, चाहे वो दोनों के दोनों सेट सेम हैं, तो आर जो होता है वो क्या होता है, आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। आर हमेशा किसका सबसेट होगा बेटा, ए कार्टेशियन बी का सबसेट होगा। क्लियर है यहां तक बात? इसके बाद देखो, ये तो हमारा सबसेट हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे रिलेशन सबसेट हो गया, उसके बाद हम जैसे रिलेशन के कुछ और एग्जांपल्स अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम जैसे एक रिलेशन में लेता हूं, जैसे ए कोमा बी, ठीक है, सच दैट कि b इज इक्वल टू ए प्लस 1, और जो हमारे ये ए कोमा बी आपको जो दिख रहा है ये हमारे किससे आ रहे हैं, जो ए कोमा बी वो बिलोंग कर रहे हैं किसी सेट ए से। चलो इसको अगली स्लाइड में लिख देते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखो हमारा है एग्जांपल, आर जो है वो है बेटा ए कोमा बी सच दैट कि b इज इक्वल टू ए प्लस 1, वेयर जो ए कोमा बी जो आपको दिख रहे हैं वो किससे आ रहे हैं बेटा, ए सेट से। और यहां पे जो मैंने ए सेट लिया है बेटा वो ले लिया 1 2 3 4। मतलब हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं, हमें ऐसे नंबर्स के पेयर बनाने हैं, और उन पेयर्स को फिर इस आर एक रिलेशन है, मींस एक सेट है, इसके अंदर डालना है। और कैसे होने चाहिए वो पेयर्स, कि जो दूसरा नंबर है ना, जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले नंबर से एक ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, और देखो ए और बी हमारे किस में से आ सकते हैं, जो स्मॉल ए और स्मॉल बी जो दिख रहे हैं ना आपको, ये हमारे ए सेट के अंदर से आ सकते हैं। मतलब ये किसके एलिमेंट होंगे, ए सेट के एलिमेंट होंगे। तो देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, हमारे पास जो रिलेशन है b इज इक्वल टू ए प्लस 1, ये हमारा रिलेशन हो गया। बोले ठीक है सर, आगे समझ में, ये हमारा क्या हो गया बेटा, रिलेशन हो गया। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे अब हम इसके बाद में हमारे पास a और b जो है उसकी वैल्यू 1 से लेके 4 तक हो सकती है, 1 2 3 4 इन्हीं में से हो सकती है। ए बी इन्हीं में से आएगा, बी बी इन्हीं में से आएगा, क्योंकि ए और बी किसके एलिमेंट है बेटा, ए सेट के एलिमेंट है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते। ए और बी हमेशा कैपिटल ए सेट में ही रहेंगे। तो देखो मैंने रखा बेटा ए इज इक्वल टू 1, और जैसे ए इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 प्लस 1 कितना आ गया बेटा 2। और ऑर्डर पेयर को हम कैसे, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बन गया, देखो इसका ऑर्डर पेयर क्या बन गया बेटा, ए की वैल्यू 1 रखी और ए को 1 रखने से वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। ऐसे ही ये किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। उसके बाद मैं वैल्यू चेंज करता हूं, ए की जगह 2 रखा तो b इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस 1 कितना आया 3, मतलब 2,3, और किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। ऐसे ही ए की जगह लिया 3 तो b इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो कितना आया 3,4, ये किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। ये जितने भी ऑर्डर पेयर लिख रहा हूं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर कर रहे हैं। इसके बाद मैंने ए की जगह लिया 4 तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 4 प्लस 1 5, अरे ये 5 तो a से ही बिलोंग नहीं कर रहा, और आपका जो b है वो किस में से आना चाहिए, 1 2 3 4 में से आना चाहिए।
इसीलिए यहां पे मैं क्या लिखूंगा 4,5 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये आर से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें बिलोंग नहीं किया तो अब मैं आर लिखता हूं बेटा, आर रिलेशन की, ये जो लिख रखी है ना बेटा, ये आर रिलेशन की, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? आर रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए सबकी। देखो ये आएगा बेटा 1,2, 2,3, 3, भाई यही तो तीन ही तो ऑर्डर पेयर हैं, 1,2, 2,3, 3,4, ये हमारे आर में बिलोंग कर रहे थे। इनको मैंने इकट्ठा किया, करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये हमारा हो गया एक रिलेशन, किसका? ए सेट के एलिमेंट्स के बीच का। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला। अब बात ये आती है बच्चों को कि सर ये तो आपने ये लिख दिया, क्या हम इसके अलावा और भी रिलेशन बना सकते हैं? बेटा बिल्कुल बना सकते हैं। अब बच्चे ही पूछेंगे सर कितने रिलेशन बना सकते हैं? तो मैं अब आपको सिखाता हूं बेटा नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला। देखो आपके पास एक सेट ए है और Na से मेरा मतलब है कि उस सेट ए के एलिमेंट्स, उस सेट ए में कितने एलिमेंट है? मैं ये कह रहा हूं कि पहले सेट में बेटा m एलिमेंट्स हैं। बोले ठीक है सर। फिर मैं ये कहूंगा बेटा एक सेट बी है आपके पास, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिया हमने n। बोले ठीक है, ये भी आ गया सर समझ में। अब मेरा सवाल ये है नंबर ऑफ रिलेशंस, कि जितने रिलेशन की हम बात कर रहे हैं कि सर इन दोनों के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, एक पर्सन है, उसके कितने रिलेशन हो सकते हैं? भाई उसके फादर के साथ भी है, उसके मदर के साथ भी, उसकी सिस्टर के साथ भी, उसके ब्रदर के साथ भी है। फिर और जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, बुआ मामा फूफा, बहुत सारे होते हैं, कजिन ब्रदर्स, कजिन सिस्टर्स, दोस्त। ठीक है, हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहने वाले, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं अगर एक पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करें। लेकिन यहां तो हमारे जो नंबर है वो फाइनाइट है, एक सेट में फाइनाइट नंबर ले रहे हैं। अब फाइनाइट ले रहे हैं तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं वो भी फाइनाइट है, मतलब उनको काउंट कर सकते हैं। बोले हाँ सर ये बात तो ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे बेटा? इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। ए और बी के बीच में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर या 2 की चोटी में m इंटू n। याद रख लोगे क्या फॉर्मूला होता है? दो सेट है आपके पास, पहला सेट है उसमें m एलिमेंट है, दूसरा सेट है उसमें n एलिमेंट है। दोनों सेट के बीच में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जो इधर उधर ध्यान दे रहे उसका ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है, नजर स्क्रीन पे। तो ये आ गया बेटा 2 की पावर m इंटू n आ गया। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैंने आपके सामने एक सेट A ले लिया, उसमें एलिमेंट ले लिए a, b, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A कितने हो गए बेटा? बोले सर 2 हो गए। बोले सर बड़ा आसान है बताना। हाँ बिल्कुल, देखो उसके बाद B सेट ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट ले लिए बेटा C, D। बोले सर ये भी आ गया समझ में। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि A और B अलग अलग सेम अलग अलग हो, सेम सेम भी हो सकते हैं, इनके कुछ एलिमेंट भी कॉमन हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आपको तो बस ये देखना है पहले सेट में एलिमेंट उनको गिन के लिख देना, दूसरे सेट में एलिमेंट है उनको गिन के लिख दिया। बोल सर लिख दिया गिन के, ये आ गया। बोल सर इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है बेटा, उसके बाद अब देखो, अब मैं ये पूछ रहा हूं बेटा नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला बिटवीन ए एंड बी। बोल सर ये तो बड़ा आसान है, अभी आपने बताया था 2 लिखो, बेस में तो 2 आएगा और पावर में क्या लिख दो? पहले सेट के एलिमेंट गुणा दूसरे सेट के एलिमेंट, मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट मल्टीप्लाई दूसरे सेट के। फर्स्ट सेट के एलिमेंट कितने हैं बेटा? 2, और सेकंड सेट के एलिमेंट कितने हैं बेटा? 2। तो ये कितना आ गया? 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना आ गया बेटा? 16। तो कहने का मतलब ये जो दो सेट आपको दिख रहे हैं ना, पहले सेट में जिसमें एलिमेंट ए, बी, दूसरे सेट है जिसमें एलिमेंट है C, D, इन दोनों के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं? 16 रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, और इन 16 रिलेशन में से बेटा एक रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन। क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उस रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो? 0। और एम्प्टी रिलेशन को किससे? ऐसे 5 से भी डिनोट कर देते हैं, या फिर ऐसे करली ब्रैकेट और अंदर खाली, इस प्रकार से भी नोट कर देते हैं। आगे यहां तक समझ में? ठीक है, देखो इसके बाद जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि एक सेट ए है, उसके अंदर 5 एलिमेंट है। ठीक है, उसके अंदर कितने? 5 तो खैर 5 हो गए। ठीक है, चलो
मैं आपसे कह रहा हूं कि एक रिलेशन है ए सेट का ए सेट के बीच में। मैंने बताया ना, रिलेशन जो होता है वो किन्हीं दो सेट के बीच में हो सकता है, दोनों के दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों सेट अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ। नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब ए सेट के ए सेट के बीच में नंबर ऑफ रिलेशन। फॉर्मूला क्या बताया बेटा, 2 की पावर पहले सेट के एलिमेंट जो कि 5 है इन 2 में, दूसरे सेट के एलिमेंट, बेटा दूसरे सेट क्या है, खुद ए ही दे रखा है और उसके भी एलिमेंट कितने हैं बेटा 5, और 5 5 से कितना आ गया बेटा 25। तो 2 की पावर 25 रिलेशंस हो जाएंगे। आ गया सबको समझ में? तो किन्हीं भी दो सेट्स के बीच में नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 2 की पावर mn। ठीक है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कंपेटिटिव एग्जाम में एनडीए के एग्जाम की बात करूं, एयरफोर्स के एग्जाम की बात करूं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सेट के एलिमेंट दे देगा और फिर कहेगा नंबर ऑफ रिलेशंस निकालो। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा, ये तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला हो गया। एक पूछा जाता है बेटा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने हैं बेटा? ये जितने भी रिलेशन, जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल लिया, या ये दिख रहा है 2 की पावर 25, भाई इसको सोल्व करेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। खैर यहां तो कैलकुलेट करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई, लेकिन आप ये समझो कि इन दो ए सेट के, इससे ए सेट के बीच में एलिमेंट्स कितने हैं 2 की पावर 25, उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस हो गई है। इसके अंदर एक जो रिलेशन होता है ना वो एम्प्टी रिलेशन होता है, और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं बेटा, नॉन एम्प्टी रिलेशन के बारे में पूछ रहा हूं। तो सीधी सी बात है, जो रिलेशन हमारे पास हैं, जैसा कि फॉर्मूला होता है जनरली 2 की पावर mn, उसमें से क्या घटा दो बेटा 1 घटा दो। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले हाँ सर ये तो बिल्कुल आ गई। ठीक है, इसके बाद ये तो नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने की बात होगी, इसका एक एग्जांपल, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन। किसकी बात करेंगे हम? टाइप्स ऑफ रिलेशन। और इसके ऊपर तो विशेषकर मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और कंपेटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में बता देंगे यही साथ साथ। ठीक है, देखो सब बच्चों की नजर इधर होनी चाहिए। इसके बाद देखो भाई, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा हम? टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसमें देखो टाइप्स ऑफ, यहां बेसिकली मैं आपको 4 टाइप्स के बारे में बताऊंगा। बोले सर क्या क्या है? सबसे पहला बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे पहला हम क्या बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन की। थोड़ा सा ना इसमें देखो, सबसे पहले है बेटा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। तो पहले मैं इसी के बारे में बता देता हूं बेटा। जैसे रिलेशन की बात कर रहे हैं, आपके पास इसकी डेफिनेशन क्या है? आपके पास, चलो दूसरा है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तीसरा है बेटा हमारा सिमेट्रिक। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। फोर्थ है बेटा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है बेटा हमारा? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, देखो आगे भी इन 4 टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है बेटा वो है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है बेटा कि लेट ए बी एनी सेट, ए कोई हमारे पास कोई सेट है। रिलेशन क्या होते हैं? सेट्स के जोड़े बनाने। ठीक है, तो देखो किसी भी आर को इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, किसी आर को हम एक आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे
ऑन ए, किसी भी ए सेट के ऊपर अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of A belongs to itself and only itself। अब आप सोचोगे सर इसका मतलब क्या है? चलो इसी के साथ साथ मैं एक और लिख देता हूं ताकि दोनों चीजें आपको यही समझ में आ जाए। देखो क्या, दूसरी बात करते हैं बेटा हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। चलो, और ए सेट को मैं यहां मान लेता हूं, जो हम ए सेट की बात हम कर रहे हैं ना, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। बोल ठीक है सर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी एलिमेंट, इफ if every element of A belongs to itself। अब आप कहोगे सर ये आपने जो लिख दिया है इसका एक बार मतलब तो समझा दो। देखो बेटा मतलब क्या है, R को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, किसी भी जो भी सेट हमें गिवन है उसके ऊपर अगर इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, इस सेट में कितने एलिमेंट है? बोले सर दिख रहा है, तो आप भी गिन के बता सकते हो। बेटा मैं भी गिन के बता सकता हूं, आप भी तो कुछ करो। बोले ठीक है सर, देखो 1 2 3 तीन एलिमेंट है। बोले हाँ सर तीनों है। तो हर एक एलिमेंट का खुद के साथ, मैं ऐसे बोल सकता हूं नॉर्मल भाषा में क्या कहूंगा कि जितने भी नंबर दिख रहे हैं इस सेट में, हर एक का जोड़ा खुद के साथ होना चाहिए। बोल सर ये बात तो समझ में आ गई। और इसमें भी देखो, बोल सर ये तो लगभग सेम ही चीज है, आपने इसमें क्या फर्क कर दिया? इसमें भी यही है बेटा कि हर एक नंबर का जोड़ा खुद के साथ होना चाहिए। बोल सर फिर इन दोनों में फर्क क्या है? बेटा फर्क ये है, एग्जांपल से देखो, R इज इक्वल टू, मैंने लिख लिया इस सेट में एलिमेंट क्या है बेटा 1 1। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा आइडेंटिटी की? हर एक नंबर का एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू इटसेल्फ। हर एक नंबर का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, हर एक नंबर का जोड़ा खुद के साथ बढ़ना चाहिए। तो ये क्या आ गया बेटा 1 1 2 2 ऐसे 3 3, ये लिख दिया मैंने। यहां मैं लिख रहा हूं, इसको मैं R1 कह रहा हूं, इसको मैं R2 बोल रहा हूं। यहां लिख लिया बेटा 1 1 2 2 और ये आ गया 3 3 और यहां डाल दिया 1 2। बोल ठीक है सर। देखो बेटा ये क्या कहता है, हर एक नंबर का जोड़ा खुद के साथ मिलना चाहिए एंड ओनली इटसेल्फ। किसी भी रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन जब ही कहेंगे जब हमारे रिलेशन में जितने भी नंबर दे रखे हैं या जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं, सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, उन सारों का जोड़ा बस खुद के साथ है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक नंबर का जोड़ा खुद के साथ मिल जाए, इसके अलावा इसको कोई और पसंद नहीं है। मतलब कोई और पेयर इसके अंदर नहीं आना चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हो 1 1 मिल गया, 2 2 3 3 यहां पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो ये जो गिवन R1 है ये हमारा क्या हो गया? आइडेंटिटी रिलेशन। किस चीज का फर्क है दोनों में? ये इस चीज का फर्क। ठीक है, किस चीज का फर्क है बेटा? सिर्फ इस वाली बात का फर्क है, सिर्फ इस बात का, दोनों में, बाकी कोई फर्क नहीं है। मतलब ये हुआ बेटा कि हर एक नंबर का जोड़ा खुद के साथ मिल जाए। आइडेंटिटी में सिर्फ हर एक नंबर का पेयर खुद के साथ मिलेगा, इसके अलावा ये किसी भी एलिमेंट को, किसी भी ऑर्डर पेयर को इस सेट में आने की परमिशन नहीं देंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव में हमें तो बस सिर्फ इस चीज से मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू इटसेल्फ। हर नंबर का जोड़ा खुद के साथ मिल जाए, उसके अलावा हमारी तरफ से कुछ भी पड़ा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेटा दोनों चीजों में फर्क समझ में आ गया? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। बोले हाँ सर आ गया। अब यहां पे ध्यान दो एक बार,
क्या मैं इसको जो R1 है, क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव कह सकता हूं? क्या ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है? बेटा रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये कहती है सेट के हर एक नंबर का जोड़ा खुद के साथ मिल जाए। और जैसे कि आप देखो सेट में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ, हाँ मिल तो रहे। तो R1 बेटा रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है या रिफ्लेक्सिव भी होगा। इसी प्रकार क्या मैं इसको आइडेंटिटी बोल सकता हूं? बोल सर आइडेंटिटी तो ये कहता है हर एक नंबर का पेयर खुद के साथ मिल जाए, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज अलाउड नहीं होती। तो यहां से हमने क्या समझा कि R2 रिफ्लेक्सिव तो है बट आइडेंटिटी नॉट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो यहां से हम क्या इंपॉर्टेंट बात बता सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं, नोट डाउन करने की बात है बेटा, कि एवरी reflexive relation is not identity relation। हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है, बट हर आइडेंटिटी रिलेशन बेटा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता। समझ गए? इसके साथ मैं एक बात और कह सकता हूं कि रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन आर डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, जहां तक समझ में आ गई रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या फर्क है? रिफ्लेक्सिव जो होता है हर नंबर का खुद के साथ पेयर मिल जाए, उसके अलावा चाहे उसमें कुछ और पड़ा हो, हमें उस चीज से मतलब नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी क्या करेगा, मुझे तो बस क्या दे दो, सिर्फ हर नंबर का, सेट के हर नंबर का पेयर खुद के साथ दे दो, उसके अलावा कुछ ना दो। तो आइडेंटिटी और खुद के साथ जोड़ा मिल गया, साथ साथ में कुछ और एलिमेंट भी पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके बाद बेटा इसका टाइप नंबर थर्ड जो है वो है बेटा सिमेट्रिक। क्या है बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है इसकी बात कर देते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बेटा? आर इज, किसी रिलेशन को डिनोट करने का तरीका क्या होता है? कैपिटल आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। उसको क्या कहा जाएगा बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा इफ, ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अगर ए का रिलेशन बी के साथ मिल गया तो देन बी का रिलेशन भी किसके साथ मिलना चाहिए? ए के साथ मिलना चाहिए। मान लो आपके पास एक ऐसा रिलेशन है, उसमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हर एक नंबर को पलटने पे, हर एक नंबर की जो एलिमेंट्स है पहले और दूसरे नंबर पे, ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं, उनकी पोजीशन को अगर पलटने पे पहले की जगह दूसरे लेके आओ और दूसरे की जगह पहले को लेके आ जाओगे, तो जो मिलेगा, अगर उसका पलटने वाला ऑर्डर पेयर भी वहां मिल गया तो हमारा सिमेट्रिक होगा। बोल ठीक है सर, आ गया समझ में? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यह है बेटा 1,1, ऐसे ही 2,2, इसी प्रकार बेटा 2,1, 3,2, 2,3। मेरा आपसे सवाल यह है, ऐसे ही मैं एक और रिलेशन दे देता हूं R2, इसमें एलिमेंट है बेटा 1,1, 2,2, 1,2, 2,1। मैं आपसे ही कह रहा हूं बेटा ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। एक बात और बेटा, जो एम्प्टी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो तो यहां से हम बात करेंगे तो 1,1, 2, देखो इसको देखो 1,1 सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि कोई भी ऑर्डर पेयर अगर आपके पास है
आप उसको पलट के देखो, पलटा बेटा 1,1 को पलट के देखोगे, मतलब इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करोगे तो 1,1 ही आएगा, हाँ वहां है। 2,2 पलटोगे वही आएगा, वहां है। 2,1 को पलटा, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पे 2,1 तो आर से बिलोंग कर रहा है, इसको पलटा, पलटने पे क्या है बेटा 1,2, ढूंढो क्या 1,2 है। यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक नंबर का जो उल्टा, मैं ये कह सकता हूं उसको पलटने पे पहले की जगह दूसरे ले आओ, दूसरे की जगह पहले को लेके आओ। अगर ऐसा ऑर्डर पेयर भी वहां मिल रहा है, हर एक नंबर के लिए मिलना चाहिए, और मान लो एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा हो गया उसको पलटने वाला ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा, तो ये जो है हमारा जो R1 है ये सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक। बेटा आ गई बातें समझ में? ठीक है, नजर इधर होनी चाहिए। ठीक है, देखो इधर, उसके बाद इसकी बात करते हैं। देख लो भाई 1,1 को पलटा वही आ गया, 2,2 को पलटा वही आ गया, वो तो है यहाँ पे। 1,2 को चेंज किया, क्या आया 2,1 ही तो आएगा। अच्छा 2,1 को चेंज किया 1,2, तो इस ऑर्डर पे इसकी R2 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबको पलटने वाले ऑर्डर पेयर भी यहाँ पे हैं कि नहीं है? बोले हाँ सर हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर A, B R में बिलोंग कर रहा है, देन उसका पलटने वाला एलिमेंट B, A, B R में आ रहा है, देयरफॉर R2 इज सिमेट्रिक। R2 इज सिमेट्रिक, समझ गए? ठीक है, और मान लो एक भी एग्जांपल देखो, आपको अगर कोई पूछ ले नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो आप क्या देखो, आप उसको एक एग्जांपल ढूंढ के दिखा दो। नॉट किसी भी रिलेशन को, मान लो नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट आइडेंटिटी, अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आप एक एग्जांपल उसको ढूंढ के दे दो, बोले ये लो आप एग्जांपल, और आप उसको बड़ी आराम से बता सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है। नॉट का प्रूफ करना बड़ा आसान है, कैसे? एक एग्जांपल ढूंढ के देना है जो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई ना करता हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, मतलब वो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि इसमें देखा हमने, एक एग्जांपल तो ढूंढा था 2,1, एक जोड़ा ढूंढ लिया 2,1, जिसको पलटने वाली चीज हमारे पास है नहीं, तो हमने कह दिया नॉट सिमेट्रिक। और यहां हमने क्या देखा, हर एक का पलटने वाली चीज भी यहां मिल रही है, तो इसीलिए क्या हो गया ये सिमेट्रिक। आ गई यहां तक की बात समझ में? बोले हाँ सर आ गई, आनी भी चाहिए। ठीक है, हाँ नजरें सबकी स्क्रीन पे होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा टाइप नंबर 4, जिसको आप बोलते हो बेटा ट्रांजिटिव। बोले अब सर ये ट्रांजिटिव क्या होता है? देखो बेटा ट्रांजिटिव में आपको देखो, सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव की बात की, रिफ्लेक्सिव हमने ये बताया, और बेसिकली इंपॉर्टेंट तीन ही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हमारे लिए सबसे जरूरी है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सेट के हर एक एलिमेंट का जोड़ा खुद के साथ मिल जाए, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्या है? एक ऑर्डर पेयर मिले A, B, उसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा B, A। भाई आप हो, आप सीधे खड़े हो, सर ऊपर है पैर नीचे है, आपको पलट दूं तो पैर, सर नीचे हो गया पैर ऊपर हो गया, आप भी क्या उसी तरीके, अब भी उसी तरीके से काम कर सकते हो? बोला नहीं सर नहीं कर सकते, तो आप सिमेट्रिक नहीं है। समझ गए? तो आप सिमेट्रिक नहीं। बोले हाँ सर ये बात तो ठीक है, एक स्क्वायर की शेप में कोई चीज है हमारे पास, आपने उसको पलट के ऐसे रख दिया, स्क्वायर है हमारे पास, एक कोई स्क्वायर है, आपने उसको पलट के इस प्रकार से लिख दिया, रख दिया, अब भी स्क्वायर ही है, सिमेट्रिक है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। ठीक है, हाँ देखो इसके बाद एक ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपने उसके ऐसे, इक्विलैटरल ट्रायंगल इस प्रकार से, आपने क्या किया, इस ट्रायंगल को दोनों कोनों को पकड़ा, इस कोने को पकड़ा और ये ऐसे रख दिया, अब भी वो क्या है बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सेम शेप रहेगी, चेंज नहीं हुई, तो वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास एक सेट के एलिमेंट्स है या कोई भी थिंग है, किन्हीं चीजों की बात कर सकते हैं, हम उसको पलट के रखने पे भी जो पहले थी वो की वही मिल जाए, या उसका पलटने वाली चीज भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती रहे, तो सिमेट्रिक है। बोले हाँ सर यहां तक आ गया। ट्रांजिटिव क्या होता है? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके अंदर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसके अंदर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। बोले सर क्या रहता है, एक बार बताओ सर। देखो क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक के अंदर हम ये देखते हैं, एक जोड़ा हम मान के चलते हैं, एक जोड़ा हम लेते हैं कि A, B R में दिखना चाहिए, अगर वो दिख रहा है फिर हम ये देखेंगे कि उसको पलटने वाली चीज मींस B, A, B R में है या नहीं है। सिमेट्रिक में तो ये करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं? ट्रांजिटिव में बेटा दो जोड़े हम पहले ही लेके चलते हैं, A, B R से बिलोंग करें और B, C। बोल सर इन जोड़ों का मतलब बताओ क्या है? मतलब बेटा आपको दो जोड़े ऐसे लेने हैं, अगर आपको एक R रिलेशन दे दूं, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं R इज इक्वल टू
मैंने दे दिया बेटा 1,1, 1,2, 2,3, 3,4, 1,3, ऐसे ये दे दिया बेटा मैंने, ये कार्य रिलेशन दे दिया कुछ नंबर्स के बीच में। तो ट्रांजिटिव शो करना है, इसको देखना है कि भाई ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी ये कहती है कि आपको दो जोड़े ऐसे उठाने हैं, दो पेयर ऐसे लेने हैं कि पहला पेयर जहां खत्म हो, पहला पेयर जहां खत्म हो दूसरा पेयर वहां से शुरू हो जाना चाहिए। ऐसे ही पेयर लेने, जैसे यहां पे देखो किसी ने किया 1,1 और किसी ने उसी के साथ ले लिया 2,3, नहीं 1,1 तो 1 पे एंड हो रहा है, 2,3 शुरू कहां से हो गया, 2 से। शुरू कहां से होना चाहिए, 1 से ही शुरू होना चाहिए। मतलब लाइन जहां खत्म होती है अगले स्टूडेंट को उसी के आगे से खड़ा करना शुरू करना है, मतलब अगले एलिमेंट को उसी के आगे खड़ा करना शुरू करना। कैसे, देखो तो इसका मतलब समझो बेटा, दो पेयर ये आपको लेके चलने पड़ेंगे, आपको ऐसे दो पेयर ढूंढने पड़ेंगे, किसी भी रिलेशन में आपको ऐसे दो पेयर ढूंढने पड़ेंगे कि पहला जहां खत्म हो दूसरा वहां शुरू होना चाहिए। बोल सर ठीक है, बोल सर आप ये ले लो ना, ये 1,2। मैं बोला बेटे बिल्कुल आप ले सकते हो दोनों, ठीक है। तो फिर क्या होना चाहिए, जो आपने सेम सेम देखा है उसको तो भूल जाओ एक बार, भूल गए, बोले सर इसको भूल गए बीबी को, तो क्या बच गया, क्या भूल गए बेटा, बीबी को भूल गए। ऐसा तो होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। तो ये A,C बिलोंग्स टू R, ठीक है, हाँ, क्योंकि फिर चप्पल पड़ेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये B से B हट गया, ये क्या आ गया बेटा, A,C बिलोंग्स टू R। अगर दो पेयर आपके पास ऐसे हैं, पहली बात वो दोनों पेयर्स में भी कुछ कंडीशन है, ऐसे नहीं है कि मन में आए वो दो पेयर उठा लिए और आप ट्रांजिटिविटी चेक करने लग गए। वो दो पेयर बेटा ऐसे लेने हैं, इधर ध्यान दो, वो दोनों पेयर ऐसे होने चाहिए कि पहला जहां खत्म हो दूसरा वहां से शुरू होना चाहिए। बोल सर हाँ गया समझ में, जैसे कि हमने ये दोनों ले लिए, बोले सर हमने ढूंढ लिया ऐसे दो पेयर, बेटा बिल्कुल है। बोले सर ठीक है, तो दो से दो जो सेम सेम देखे हैं उनको तो भूल जाओ, बच क्या गया बेटा 1,3। बोले सर ये रहा, हाँ। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक एग्जाम्पल देखा, ऐसे एक जोड़ा लिया, मतलब दो जोड़े ऐसे लिए कि वो पहला जहां खत्म हुआ दूसरा वहां से शुरू हुआ, और उसका वो जो सेम सेम देखा था वो हटा के बचा हुआ आ गया। तो एक एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं हुआ, सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी इसमें ऐसे पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, अगर वो दोनों मिलके ये चीज देते हो, सारे के सारे एलिमेंट्स, मतलब ऐसे टू पेयर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो और सेटिस्फाई करने के बाद यहां तक पहुंचा देते हो आपको सारे के सारे, तो उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। और मान लो एक बार भी ऐसा हुआ कि आपके पास दो पेयर ऐसे हैं, मान लो आपने ऐसे दो दो पेयर सब ढूंढ ढूंढ के देखे, ठीक है, और लास्ट में आपने क्या देखा कि ऐसे दो पेयर हमारे पास आ गए जो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करते हैं बट यहां नहीं पहुंचाते। एक भी एग्जाम्पल है का आपको ऐसा मिल गया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसा कि यहां पे देखो आपने इनको लेके चेक किया, अब मैं आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ये कहता हूं बेटा ये लो, आप इस पेयर को और इस पेयर को ले लो, क्या ये दोनों पेयर इन दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, पहले वाली इन दोनों को? बोले हाँ सर कर रहे हैं। 2,3 3 को पहला जहां खत्म हुआ दूसरा वहां से शुरू हो गया, बिल्कुल ठीक है। फिर बेटा मैंने क्या कहा, मैंने ये बताया कि बेटा जहां से ये खत्म हुआ और जहां से शुरू, जिनको सेम सेम देखा उनको भूल जाओ। बोले सर भूल गए, बोले भूलने की तो वैसे पुरानी आदत है हमारी, तुरंत भूल जाते हैं। बोले आप समझाओगे और अब 2 घंटे बाद पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कभी भूल ही जाओ। तो देखो 3 से 3 हटाया, क्या बच गया बेटा 2,4, ढूंढ के देखो, ठीक है, चश्मा लगा लो, वैसे देख लो, कुछ भी करके मुझे यहाँ 2,4 लाके दिखा दो। बोल सर ला देंगे, बोल सर ऐड कर लो यहाँ पे 2,4 इसके अंदर। अरे बेटा ऐसा नहीं, ठीक है, क्या यहाँ पे 2,4 है? बोले सर नहीं है। नहीं है तो ये जो गिवन रिलेशन है, देखो यहां पे मैं क्या कहूंगा कि 2,3 एंड 3,4 ये दोनों के दोनों सेट R से बिलोंग कर रहे हैं। बोले सर बिल्कुल कर रहे हैं। तो बेटा देखो डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसे अगर दो जोड़े आपके पास हैं, पहला जहां खत्म हुआ, इसको ध्यान से सीखना है, इसी में कंफ्यूजन रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बोल सर ठीक है, आ गया समझ में, बिल्कुल निकाल देंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे दो पेयर ऐसे लेने, पहला जहां फिनिश हो दूसरा वहां से शुरू होना चाहिए। तो जो फिनिश और स्टार्टिंग देखा था उसको छोड़ दो, और बचा हुआ अगर चीज, बचा हुआ एलिमेंट, बचा हुआ ऑर्डर पेयर अगर आपको वहां मिला तो ट्रांजिटिव है। और मान लो एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया, एक भी चीज आपको ऐसी मिली कि जो ट्रांजिटिव बनने में दिक्कत कर रही है, तो नॉट ट्रांजिटिव कहलाएगा। सिर्फ एक चीज,
इसके लिए मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को सीखना हमारे लिए बड़ा आसान है। एक बहुत अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे अक्सर हमने देखा है कि भाई जब कोई लड़के वाले किसी लड़के वाले के घर पे जाते हैं तो वहां पे जाने पे वो क्या 50 चीजें पूछेंगे, बोले खाना बनाना आता है कि नहीं आता, पढ़ाई लिखाई में कैसे हैं, किस प्रकार की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें पूछेंगे, कितनी परसेंटेज आई थी, ठीक है, घर का काम कैसे करते हैं, रंग रूप सब चीजें देखते हैं, 50 तरीके की उसमें खूबियां देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 50 तरीके की खूबियां देख भी ली, लेकिन अगर उनको किसी ने यह भी कह दिया, चाहे अननोन पर्सन हो, किसी ने यह भी कह दिया कि इसके अंदर तो ये कमी है, ठीक है, इसके अंदर तो ये थोड़ा भाई इसको ये काम करना अच्छा से नहीं आता, खाना बनाना अच्छे से नहीं आता, बस तुरंत वहीं क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे वही बात है, चाहे सारे के सारे एलिमेंट्स, मोस्टली एलिमेंट्स ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, लेकिन एक कंडीशन आपको ऐसी मिल जाए, एक कंडीशन क्या मिल जाए बेटा आपको, ऐसी मिल जाए कि जो उसको ट्रांजिटिव ना होने दे, तो जो गिवन रिलेशन है यहां पे क्या है बेटा 2,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आई बेटा बातें समझ में? बोले सर बिल्कुल आ गई है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बोले अब की बार तो नहीं भूलेंगे, किसी भी तरीके से नहीं भूलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो एक इसके साथ और क्या होता है बेटा, मैं आपके सामने एक रिलेशन ये और लिखता हूं, बोल सर हाँ सर और एग्जांपल दे दो चाहिए, बोल सर एग्जांपल करने में बहुत मजा आता है, मैंने आपको ये रिलेशन दे दिया और मेरा सवाल आपसे ये है कि बेटा ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, सोचो। तो देखो बेटा कैसे हम किस प्रकार से बता सकते हैं, देखो बेटा ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या है, आप मुझे ये दो कंडीशन दो, आप मुझे ये दो कंडीशन मतलब ऐसे दो ऑर्डर पेयर दो मुझे, अगर आपने मुझे ये दो ऑर्डर पेयर दिए तो फिर मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है। और मान लो आप मुझे ये दो ऑर्डर पेयर ही ना दो, आप मुझे ये ऑर्डर पेयर ही ना दो, जैसे वही बात है, बोले जो घर से बाहर जाएगा जो स्टूडेंट वो खराब, या चाहिए वो बाहर जाके जैसे कोई ये कह दे कि भाई आप अगर घर से बाहर गए तो आप कुछ ना कुछ बदमाशी करोगे और आप फिर अच्छे स्टूडेंट में नहीं आओगे, तो पहली बात तो क्या है कि देखो अगर आपको ट्रांजिटिव होना है उस केस में, तो पहली बात तो क्या है, बाहर तो जाओ, बाहर तो जाओ, लेकिन वहां जाके बदमाशी ना करो तो ट्रांजिटिव हो जाओगे। लेकिन अगर आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप बाहर ही ना जाओ ना, आप घर से बाहर निकलना ही बंद कर दो, बोल सर पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी मान लो एक एग्जांपल है, ठीक है, आप घर से बाहर ही ना जाओ, बदमाशी का काम ही कहां से रह गया, समझ गए, ठीक है। तो देखो, तो अगर मुझे ये दो ऑर्डर पेयर ही नहीं मिले, एक रिलेशन के अंदर ऐसे दो जोड़े ही नहीं मिले जो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तो ऐसा रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव कहा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है। बोले हाँ सर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया एग्जांपल। तो क्या आपके पास ऐसे दो ऑर्डर पेयर हैं कि पहला जहां खत्म हुआ दूसरा वहां से शुरू हो रहा हो? बोले सर नहीं है, नहीं है, तो ऐसे केसेस में डिफाइन होता है कि गिवन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको क्या कहा जाता है बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। बोल सर बिल्कुल ठीक है। अब हमारे चार टाइप बताए बेटा मैंने, सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लो, सबसे पहले बताया बेटा मैंने आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक सेट है, उस सेट के सारे एलिमेंट्स का जोड़ा खुद के साथ मिल जाए, और फालतू की चीज आइडेंटिटी रिलेशन को बर्दाश्त नहीं है, फालतू के जोड़े उसको बर्दाश्त नहीं है, उसको पसंद है खुद का खुद के साथ जोड़ा, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि कोई एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट के हर एक एलिमेंट का जोड़ा खुद के साथ मिल जाए, फिर चाहे फालतू के पेयर उसमें है या नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फालतू आ जाएंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, उसको तो मतलब है कि हर नंबर का पेयर उसको खुद के साथ मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद आता बेटा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, एक कोई ऑर्डर पेयर है कोमा भी, एक ऑर्डर पेयर क्या है कोमा भी, उसको पलटे तो क्या हो जाए बेटा, पलटने वाली चीज भी रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, तो क्या हो गया बेटा, वो सिमेट्रिक हो गया। एग्जाम्पल ले लो, राम इज ब्रदर ऑफ रामू,
राम किसका भाई है? रामू का है। पलट के बोलना शुरू करो, रामू इज ब्रदर ऑफ राम। बात सच तो है? बोले हाँ सर बिल्कुल सच है। तो ये क्या हो गया बेटा? सिमेट्रिक हो गया। नॉट सिमेट्रिक का एग्जांपल ले लो, राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मी। राम किसका ब्रदर है? लक्ष्मी का ब्रदर है। उल्टा बोलना शुरू करो। कैसे बोलोगे? लक्ष्मी इज ब्रदर ऑफ राम। नहीं बेटा, लक्ष्मी इज सिस्टर ऑफ राम। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, सिंपल से है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे आसपास में, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं पर डे बेसिस पे जिनके अंदर ये रिलेशंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगती हैं, लेकिन वो अलग बात है, हमें पता नहीं है। पर अब इस बात की टेंशन ना लो, हमें सबका पता रहेगा। हम अपनी जो मैथ्स की जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम उसको अपनी डेली लाइफ से थोड़ा जोड़ के पढ़ेंगे ताकि हमें चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चंस करने से पहले मैं कुछ बातें और बता देता हूं बेटा। जैसे हमने नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर mn। उसी प्रकार बेटा मैंने सारे फॉर्मूले यहां पे नोट डाउन कर देता हूं। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा हमने, नॉन एम्प्टी रिलेशंस 2 की पावर mn और माइनस का 1। उसी प्रकार बेटा मैंने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस। याद रख लोगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। n से मेरा मतलब है सेट के एलिमेंट, n जो है इससे हमारा मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। उसी प्रकार नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का तरीका क्या होगा बेटा? 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। याद रख लोगे, कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर बेटा, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात कर लूं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आप अपने आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार बेटा कुछ कोई ये पूछ ले, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हैं और सिमेट्रिक भी हैं, तो वो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होगा बेटा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। सारी चीजें याद रह जाएंगी, नोट डाउन कर लेना, साथ साथ कुछ नोट्स बना लेना इनके। इसके बाद बेटा हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, मतलब अब मैं आपको, ये तो मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा है, जो आपकी 12th क्लास में रिलेशंस के बारे में यही है, रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, और टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एक रिलेशन और है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है बेटा हमारा? इक्विवेलेंस रिलेशन। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक, नंबर 3 ट्रांजिटिव। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। मान लो मैं आपको एक रिलेशन आर दे देता हूं, अगर वो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, तीनों कंडीशंस को अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और तीनों में से मान लो अगर एक को भी नहीं किया तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। ठीक है, एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल सी बात है, अगर आपको तीनों चीजें समझ में आई, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आपको क्या हो गया बेटा, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना भी आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके इस बात को समझाता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं और उसमें आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन जब इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। बोल सर वो क्या? पहला तो बेटा रोस्टर फॉर्म में दे देगा, ऐसे ऑर्डर पेयर नंबर डाल के, और फिर पूछेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जिसके एग्जांपल मैंने आपको सामने हर टाइप के साथ साथ एग्जांपल दिए हैं, आपको वो चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। बोले सर हाँ वो तो बहुत अच्छे समझ में आ गई, ठीक है, बोले बस उम्मीद करो कि हम चीजें बोल लेना, अब टेंशन ना लो, ठीक है। देखो बेटा, बात करते हैं अब सेट बिल्डर फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ गया, मतलब एक रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, तो बोला सर फिर हम कैसे बताएंगे? बेटा ऐसे बहुत सारे देखो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिए कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे ना,
वो 3 थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, मतलब काउंटेबल थे, आप उनको गिन सकते थे। गिन सकते थे तो दो दो के उनको घुमा फिरा के चेक करना आपके लिए आसान था। लेकिन बेटा मैं आपको सेट दे दूं नेचुरल नंबर का, अब सेट में ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और फिर मैं कह दूं ए सेट का ये सेट के साथ रिलेशन बताओ, और कुछ कंडीशन दे दूं मैं, तो बेटा जब आर में जब एलिमेंट लिखने बैठोगे तो इनफाइनाइट हो गए। बोल सर क्या हमारे हर एलिमेंट को वहां चेक करने बैठेंगे? नहीं बेटा, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर। जब हमारे सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, मतलब हमारे सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर पा रहे, तो हम फिर वहां पे बाई एग्जांपल वो जो अंदाजा आप लगाते हो ना उससे नहीं कर सकते, वहां फिर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ेगा। है डेफिनेशन से रिलेटेड, कुछ नहीं है कि कोई अलग ही तरीका मैंने बना दिया या कहीं और से आ गया। कैसे? देखो, आर एक रिलेशन ले लिया एक्स कोमा वाई, ठीक है, बुक्स हैं हमारे पास जो एक्स कोमा वाई ले रहा हूं ना बेटा, मैं इस दुनिया में उन सारी बुक्स के सेट बना रहा हूं, उन सारी बुक्स के जोड़े बना रहा हूं जिन दोनों बुक्स के दो बुक के हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बोल सर इसका थोड़ा सा मतलब और समझा दो। मतलब मैं कह रहा हूं इस दुनिया में जितनी भी बुक हैं, आप ना उन दो बुक्स का, ऐसी दो दो बुक उठाओ, उनके पेयर्स बनाने शुरू करो जिनके नंबर ऑफ पेजेस सेम है। मान लो एक बुक उठाई, उसमें नंबर ऑफ पेजेस 100 है, फिर हमने देखा कि कोई दूसरी बुक उसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 100 है, उन दोनों का जोड़ा बना दिया। फिर हमने देखा किसी एक हमारा दोस्त और लेके आया, बोले ये ले भाई मेरे पास भी एक 100 पेजेस वाली बुक है, बोले ले भाई तू भी दे दे। फिर हमने पहली और तीसरी बुक का पेयर बना दिया, दूसरी और तीसरी का बना दिया, ऐसे को तो सारे। अब बताओ कितने पेयर हो गए? बोले सर इनफाइनाइट हो गए। लिख के दिखाओ ना बोर्ड पे आप, या कॉपी में नोट डाउन करके दिखाओ। बोले सर पॉसिबल नहीं है। बोले सर ये अत्याचार ना करें हमारे ऊपर, नहीं करेंगे। तो बोले सर कोई अच्छा सा इजी तरीका सिखा दो। देखो सुनो बेटा, और अब मेरा सवाल ये है कि चेक करके बताओ वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है? देखो बेटा, बोले सर कैसे शुरुआत करें? चलो बेटा इसको लिखना शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बोले सर बिल्कुल करो स्टार्ट। देखो बेटा, सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। क्या चेक करना है बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करता हूं बेटा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? बोल सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि हर नंबर का जोड़ा या हर एलिमेंट का जोड़ा, हर थिंग का जोड़ा, किसी भी चीज, जो भी चीज आपको दे रखी है, या नंबर नहीं है, बुक्स की बात कर रहे हैं, तो कहता है उसका जोड़ा खुद के साथ मिल जाए। मैं बोले बेटा बिल्कुल ठीक बात है। बोले सर हमारे भी समझ में आ रही है बात। तो बोले इसको प्रूफ कैसे करें? देखो बेटा एक बात बताओ, आप इस स्टेटमेंट देखो कैसे सोचना है। जब सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन है तो कैसे सोचना है, सुनो आप ना। ये तो यहां ऑर्डर पेयर हो गया। बोले हाँ सर ठीक है। ये यहां पे जो दे रखा है ना बेटा, ये आपकी स्टेटमेंट है। यहां पे क्या है? जो रिलेशन की स्टेटमेंट दे रखी है। आप क्या करो, जब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, नजर इधर, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, तो आप ना जो आपका क्या है स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर दूसरा जो एलिमेंट है, या ऑर्डर पेयर में देख लो, ऑर्डर पेयर में दूसरे एलिमेंट की जगह पे पहला चिपका दो। क्या बोला है मैंने? ऑर्डर पेयर में या सेट बिल्डर फॉर्म में, या स्टेटमेंट में जो दूसरा एलिमेंट है जो कि एक्स है हमारा, यहां पे ऑर्डर पेयर से अंदाजा लगाना दूसरा कौन सा है, उसकी जगह पहले को चिपका दो। बोल सर चिपका दिया, और उस स्टेटमेंट को यहां लिख लो। तो यहां क्या लिखो बेटा? एक्स। भाई रिफ्लेक्सिव यही तो कहता है सेम एल नंबर का खुद के साथ जोड़ा अगर मिल जाए हर बार, फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी ए, फॉर एवरी वाई, फॉर एवरी बी, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव कर देंगे। तो एक्स एंड एक्स हैव, भाई मैंने क्या किया, मैं स्टेटमेंट को वैसे ही लिख रहा हूं, बस क्या चेंजमेंट कर रहा हूं, जो दूसरा एलिमेंट है, जो दूसरी बुक है, उसकी जगह पहले को ही रख रहा हूं। बोले सर ठीक है, हैव सेम नंबर ऑफ, लिख दिया भाई आपने स्टेटमेंट? बोले सर हाँ लिख दिया।
अब इस स्टेटमेंट को बोल के देखो, और बोल के देखो, और अगर ये स्टेटमेंट आपको ट्रू लगे तो रिफ्लेक्सिव है, और मान लो फॉल्स लग जाए तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। बोले सर एक्स एंड एक्स मतलब सेम बुक, दोनों सेम ही तो बुक हो गई। बोले हाँ सर हो गई, सेम बुक हो गई। तो जो सेम बुक्स हैं उनके नंबर ऑफ पेजेस सेम ही तो होंगे। बोले हाँ सर ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। तो ये बात स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? बट जो गिवन स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिख रखी है, क्या ये ट्रू है कि नहीं है? बोले हाँ सर ट्रू है। तो यहां से मैं कह सकता हूं देयरफॉर x, x बिलोंग्स टू R। यही तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। फॉर ऑल x, जितने भी x हैं भाई इस दुनिया में, जितनी भी बुक्स हैं, अगर आप एक ही बुक की दो कॉपी है, सेम बुक की दो कॉपियां हैं, तो उनके नंबर ऑफ पेजेस सेम ही तो होंगे। बोले हाँ सर सेम होंगे। यही तो रिफ्लेक्सिविटी है। रिफ्लेक्सिव हमें ये कहता है कि सेम चीज का पेयर खुद के साथ हर बार मिले, रिफ्लेक्सिव। और एक बार भी नहीं मिला, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। और दोनों बुक सेम है, सेम बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, तो यहां से मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोले सर रिफ्लेक्सिव में समझ में आ गया। बोले आपसे पहले तो पता नहीं आया कि नहीं आया। बोले समझ में आ गया। कैसे क्या करना है बेटा? स्टेटमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट की जगह पहले को चिपका दो, और चिपकाने के बाद फिर आप स्टेटमेंट को बोलो। अगर बोल के देखकर आपको वही फील आ जाएगा कि स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। अगर स्टेटमेंट ट्रू हुई तो जो R है वो रिफ्लेक्सिव होगा, स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई तो R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बोले सर ये बात समझ में आ गई। दूसरा देखो भाई, किसकी बात करते हैं भाई हम? सेकंड, सिमेट्रिक। किसकी बात करते हैं बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ठीक है। देखो बेटा डेफिनेशन क्या लिखवाई थी मैंने सिमेट्रिक की? बोल सर डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, हमें कोई जोड़ा a, b पहले रिलेशन में लेके चलना पड़ेगा। अब जैसे यहां a, b नहीं है, x, y है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या करो बेटा, लेट x, y, लेट x, y बिलोंग्स टू R। और जब कोई ऑर्डर पेयर x, y R में है तो वो स्टेटमेंट के बारे में बात करता है कि नहीं करता? बोला हाँ सर करता है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बोले हाँ सर ये बात समझ में आ गई हमारे। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास दो बुक है, पहली बुक x है, दूसरी बुक y है। मैं कह रहा हूं पहली बुक में भी 100 पेज है, दूसरी बुक में, पहली बुक में भी 100 पेजेस, y बुक में भी 100 पेजेस, x बुक में भी 100 पेजेस, y बुक में भी 100 पेजेस। क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता y बुक में भी 100 पेजेस, x बुक में भी 100 पेजेस? क्या कुछ गलत हो गया क्या? अगर मैं पहले, जब मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास ऐसी दो बुक हैं, एक फर्स्ट बुक एक सेकंड बुक, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि सेकंड बुक और फर्स्ट बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं? ठीक है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। कहने का मतलब जो दो हमारे एलिमेंट हैं x एंड y, अगर हम उनको चेंज करें, चेंज करने पे जो नई स्टेटमेंट बने, और उस स्टेटमेंट को अगर हम बोल के देखें, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू आ रही है तो हमारा जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, x, y बिलोंग्स टू R, देन y, x भी किससे बिलोंग कर रहा है? R से बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए जो गिवन स्टेटमेंट है या जो गिवन रिलेशन है वो हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर थर्ड, है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना होता है, हमें दो ऑर्डर पेयर पहले ही मान के चलने पड़ेंगे। मतलब ऐसे दो ऑर्डर पेयर लेके चलने पड़ेंगे कि पहला ऑर्डर पेयर जहां खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से शुरू होना पड़ेगा। जैसे लेट x, y, भाई हमारा ऑर्डर पेयर x, y है, बिलोंग्स टू R। जैसे x, y बिलोंग्स टू R से है तो हम ये कह सकते हैं, इसके रिलेटेड हमें स्टेटमेंट याद रखिए, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या लेना पड़ेगा? देखो पहला ऑर्डर पेयर x, y है, तो दूसरे में हमारी मजबूरी है कि पहला जहां फिनिश हो रहा है, कहां फिनिश हुआ? y पे, तो दूसरे की जो शुरुआत है वो y से ही होनी चाहिए। हमें ऐसे ही ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे। तो और थर्ड एलिमेंट जो है वो हम कुछ भी ले सकते हैं,
चाहे वो x भी ले सकते हैं, चाहे वो दोबारा y ले सकते हैं, चाहे इनसे अलावा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला जहां खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से शुरू होना चाहिए। तो देखो जब यहां x, y था तो यहां क्या है x एंड y, जब यहां y, z है तो यहां क्या आ जाएगा y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बोले हाँ सर ठीक है। अब ट्रांजिटिव अगर होना है तो क्या होगा, जो सेम सेम देखा है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, ये तो सेम देखा है, इनको तो भूल जाओ, बच क्या गया x, z। अगर x, z आपको मिला, थोड़ा रफली इधर कोड़े में कर लेना इस काम को, अगर x, z R में मिल गया, R से बिलोंग कर गया, तो हमारा गिवन रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और मान लो ये नहीं हुआ, डज नॉट बिलोंग्स टू R हुआ, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब अगर x, z को R से बिलोंग करना है तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं ना स्टेटमेंट के हिसाब से, x एंड z जो दो बुक है हमारे पास, उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। बोले हाँ सर। तो ये चेक करना है आपको कि x और z जो पहली और तीसरी बुक है, क्या उसमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है। बोले सर देखो x एंड y दो बुक है, डिफरेंट बुक है, x एंड y, हाँ ठीक है, उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस है। सेकंड और थर्ड उनमें भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। आप इसको देखो, पहली बुक में भी नंबर ऑफ पेजेस 100 है, दूसरी बुक में भी नंबर ऑफ पेजेस 100 है, तीसरी बुक है उसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 100 है। तो क्या हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि सर x, देखो x, y और z, इसमें भी 100 पेजेस, इसमें भी 100 पेजेस, इसमें भी, तो फर्स्ट और थर्ड में भी तो 100 नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हो गए। बोले हाँ सर। तो यहां से हम ये लिख दिया x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ pages, therefore x, z belongs to R for all x, y, z। इन सब के लिए हमारा x, z R से बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। और जब कोई रिलेशन, जैसे कि हमने पीछे देखा प्रीवियस स्लाइड में, अगर हम देखें तो ये जो गिवन रिलेशन R दे रखा है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है, सिमेट्रिक भी आ रहा है और ट्रांजिटिव भी आ रहा है। और ऐसा कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बेटे समझ में क्या होता है कि ट्रांजिटिव को देख लो, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ट्रांजिटिव के अंदर हमें ऐसे ही ऑर्डर पेयर लेके चलने पड़ेंगे, पहला जहां फिनिश होगा दूसरा वहीं से शुरू होना चाहिए। और मान लो अगर आप ऐसा ऑर्डर पेयर लेके नहीं चल रहे तो फिर ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो पहला ऑर्डर पेयर y पे फिनिश हुआ और स्टेटमेंट में क्या था, x, y को हम लिख रहे हैं x एंड y सेम नंबर ऑफ पेजेस। फिर दूसरा स्टेटमेंट हमने y से स्टार्ट किया, y, z, जब पहली और दूसरी बुक में और दूसरी और तीसरी बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो फर्स्ट और थर्ड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। इसीलिए x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और x एंड z में हो गए तो x, z। यही तो प्रूफ करना था। देखो मैंने बताया था ना कि x, z अगर R से बिलोंग कर गया तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं। इसका एक एग्जांपल और देख लो। एक क्वेश्चन और है बेटा कि R एक रिलेशन ले लो आप, और उसमें इस प्रकार के ऑर्डर पेयर लो, ऐसे नंबर्स लो, और ये ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स है ना, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कि such that a is less than equal to b, where a, b belongs to कैपिटल R। इस R, यहां इस R का मतलब हमारा रिलेशन से है, और ये जो दिख रहा है ना R, जिसके आगे मैंने एक लाइन खींच रखी है, इसका मतलब हमारा रियल नंबर से है। तो दोनों का मतलब कभी रिलेशन मत समझ लेना। तो इसका मतलब, पहले इसका मतलब समझो, जो स्टेटमेंट दे रखी है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे दो रियल नंबर्स के पेयर बनाने हैं कि वो दोनों रियल नंबर, पहला जो नंबर है ना, जो ऑर्डर पेयर में पहला नंबर है, वो या तो दूसरे के बराबर हो या दूसरे से क्या हो, छोटा। जैसे मैं ऐसे कह सकता हूं 1, 2, पहला नंबर दूसरे छोटा है, इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे ही 2, 3 इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे किसी ने लिखा -4, -3, पहला नंबर इससे छोटा है। उसी प्रकार क्या ये भी आ सकता है 1, 1? बोले हाँ सर आ सकता है। आपने यहां पे इक्वल का साइन भी लगा रखा है, मतलब पहला नंबर या तो दूसरे के बराबर हो या पहला नंबर दूसरे से छोटा हो। क्या ये आएगा यहाँ पे 3, 2? पहला नंबर या तो दूसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जैसा कि हम देख रहे बड़ा है, या फिर क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। उन दोनों में, दोनों कंडीशन में किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा R में नहीं आएगा।
और अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने बैठोगे कभी भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अब ऐसे पेयर बनाने बैठ गए तो ये पेयर बन ही नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो इसको इस प्रकार से करना है। सबसे पहले इसमें वही पूछ रहा हूं मैं आपसे, रिफ्लेक्सिव, इसकी कंडीशंस जो है, टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों चेक करके दिखाने। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, देखो मैंने पिछले में बताया आपको, पिछले क्वेश्चन में भी, रिफ्लेक्सिव में आपको पेयर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको देना है स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, एक नंबर दूसरे से या तो बराबर है या उससे क्या है, छोटा। अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव में नंबर अलग अलग नहीं लेने। रिफ्लेक्सिव में आपको क्या करना है, दूसरा जो नंबर दिख रहा है ना, आप पेयर में देखो दूसरा नंबर क्या है, बोल सर बी है, तो दूसरे की जगह पहले को रख दो, बोल सर रख दिया। रखने से क्या बन गया बेटा, ए इज लेस देन इक्वल टू है। रखने के बाद इस स्टेटमेंट को बोलो, क्या ये स्टेटमेंट सच लग रही है आपको, एक नंबर है ए, नंबर सोच लो वैसे कोई 5 ले लिया, एक जगह पे मैंने क्या ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू 5 इज लेस देन इक्वल टू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक एग्जांपल से बता रहा हूं आपको। क्या कोई नंबर खुद से छोटा हो सकता है, बोले सर खुद से छोटा तो नहीं हो सकता, बराबर तो हो सकता है। इसको बोलते हैं बेटा इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी की खास बात क्या होती है, यहां पे दो इनइक्वालिटी एक साथ आ रही है, लेस देन की भी है, इक्वल की भी है। अगर इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुई तो गिवन फाइनल जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू कहलाएगी। तो हम ये बात खुद कह रहे हैं कि 5 खुद से छोटा तो नहीं है लेकिन खुद के बराबर तो है। तो एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहां से हम ये कह सकते हैं इस दुनिया में जितने भी रियल नंबर है ना, जितने भी रियल नंबर है, या तो, और वही लेने हमें इसके अंदर, देखो पहले कंडीशन कह रहा है कि आपको वही लेने हैं जो खुद से या तो क्या है छोटे या खुद के क्या है बराबर। तो हर कोई नंबर खुद के बराबर तो है, छोटा तो नहीं है। तो यहां से ये क्या हो गया बेटा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट की जगह पहले को ही रख देना और रखने के बाद फिर स्टेटमेंट को बोल के देखना। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू लग रही है तो रिफ्लेक्सिव है और स्टेटमेंट फॉल्स लगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं। इसके बाद नंबर सेकंड किसकी बात करेंगे बेटा, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होता है, पलटने वाली चीज भी अगर हमें मिल जाए तो सिमेट्रिक है। तो देखो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स, एक पेयर तो हमें मान के चलना पड़ेगा, पहले एक ऑर्डर पेयर तो हमें पहले लेके चलना पड़ेगा, और जो ऑर्डर पेयर लेंगे उसको हम पलट के देखेंगे। तो देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और जब ये ऑर्डर पेयर यहां बिलोंग कर रहा है तो ए इज लेस देन इक्वल टू क्या है, बी है। ठीक है, मतलब हमें ऐसे नंबर लेने हैं कि पहला जो नंबर आप लोगे इस पेयर में वो या तो दूसरे नंबर के बराबर होना चाहिए या दूसरे नंबर का क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बोले हाँ सर ठीक है। अब इसको पलट के देखो, इस स्टेटमेंट को क्या करो, पलटो। पलट लिया तो b इज लेस देन इक्वल टू a। देखो मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं इसको। मैं a और b की जगह पे ये ले लिया बेटा 2,3 बिलोंग्स टू r। जब 2,3 a की जगह 2 लिया और b की जगह 3 लिया तो यहां पे भी क्या जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। बोले हाँ सर 2 3 के बराबर तो नहीं है लेकिन 3 से छोटा जरूर है। बोले हाँ बेटा। इसको घुमा लो एक बार, इसको इन दोनों एलिमेंट्स को क्या कर दो, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज किया तो ये क्या लिखा गया बेटा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। अब बोलो बेटा, देखो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, दूसरे नंबर की जगह पहला नंबर रखना होता है। सिमेट्रिक में क्या करना होता है, जो ऑर्डर पेयर आपके पास है या जो स्टेटमेंट आपके पास है उसको पलट के बोलना शुरू करो। जैसा कि मैंने पिछले में भी एग्जांपल दिया कि a इज ब्रदर ऑफ b या फिर b इज ब्रदर ऑफ a, बात सही है। लेकिन a या फिर नाम से अगर बात करूं, राम इज ब्रदर ऑफ सीता, ठीक है, और इसको पलट के बात करेंगे तो सीता इज ब्रदर थोड़ी बोलेंगे, इज सिस्टर ऑफ, ठीक है, तो उसमें रिलेशन चेंज हो गया। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या 3 2 से छोटा है, बोले सर छोटा तो नहीं है, बड़ा है। क्या 3 2 के बराबर है, बोले सर नहीं है। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि 3 ना तो 2 से छोटा है ना 2 के बराबर है। यहां पे वही बात है, कोई नंबर अगर खुद से दूसरे नंबर से छोटा है या बराबर है, लेकिन पलटोगे तो ये जो नंबर है ना, ये ना तो बराबर आएगा और उससे बड़ा आएगा ना कि छोटा, तो ये डज नॉट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने रहा, मैंने एक ऑर्डर पेयर ऐसा लिया कि जो पहला नंबर है वो दूसरे से क्या है, या तो छोटा है या बराबर है। जब हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज किया तो 3 ये आया, 3 ना तो 2 से छोटा है ना 2 के बराबर है। तो इसीलिए देयरफॉर
आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या नहीं है हमारे यहां पे, सिमेट्रिक नहीं है। इसी प्रकार हम इसकी ट्रांजिटिविटी को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे इसकी ट्रांजिटिविटी। देखो आर क्या है हमारा, ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। आर हमारा रियल नंबर है। कि क्या कर रहे हैं, नंबर थर्ड ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं।